सहयोग से ये सृष्टि चल रही है। किसी ने सड़क बनाया है, उस पर हम भी चलते हैं, आप भी चलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी सब चलते हैं। किसी के शासन काल में राम मंदिर बनेगा, दर्शन तो हम आप सब पाएंगे। हजारों साल से जो राम मंदिर अटका था, भटका था, लटका था, जिसके शासन प्रशासन में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता खुल गया। ये व्यास गादी, ये भक्तों की मंडली, ये संतों की जमात उस राजनेता को, उस जज को आशीर्वाद दे रही है जिसने इतना हिम्मत करके बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम। शायद जिस समय राम मंदिर बनने का रास्ता साफ था, उस समय पीएम कोई और नहीं था, नरेंद्र मोदी था। यूपी का सीएम कोई और नहीं था, योगी आदित्यनाथ था। और एमपी का सीएम भी शिवराज शायद था, पूरा गणित याद नहीं है। और उस समय वो अफसर, उसका नाम बहुत अटपटा है, जो जज था, पता नहीं क्या नाम था, रंजन कुछ है, रंजन गोगोई, क्या बात है, ऐसा नाम है गोगोई। व्यास गादी रंजन गोगोई को भी आशीर्वाद देती है। रिटायरमेंट होने के पहले पहले अपने लाइफ का बहुत बड़ा काम उसने कर दिया। हिंदू मुस्लिम संप्रदाय का झगड़ा भी खत्म कर दिया, राम मंदिर का रास्ता भी साफ किया। और उस नेता को भी आशीर्वाद देता हूं, नरेंद्र मोदी पीएम, जिसने बहुत बड़े साहस का काम किया। राम का देश भारत देश, राम की नगरी अयोध्या, अयोध्या में ही मंदिर नहीं बन रहा था, बड़े अपमान की बात थी। उन मुसलमानों को भी व्यास गादी धन्यवाद देती है जिन्होंने राम मंदिर का फैसला सुन करके अपने घर में सेवई बनाकर खाया, और नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया कि आपने अच्छा किया, झंझट खत्म कर दिया। मुसलमानों ने भी उनको नमन किया। जय। बड़े सौभाग्य की बात है, ये कोई साधारण नहीं है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है, अधम पापी राक्षस बढ़ने लग जाते हैं, तब तब मनुष्य के रूप में कोई दिव्य आत्माओं का जन्म होता है। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि सकल जन भव पीरा, हरहि सकल जन भव पीरा। प्रभु परम सत्ता, भगवत शक्ति मनुष्य के रूप में अवतार लेती है। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी कबीर बनकर, कभी तुलसी बनकर, कभी बुद्ध बनकर, कभी ईसा बनकर, और कभी मोहम्मद साहब बनकर, और कभी परशुराम बनकर, और कभी
राजनीति की फील्ड में भी नेता बनकर भी भगवत शक्ति जब राजनीति का बहुत बड़ा पतन होने लगता है तो कोई भगवत सत्ता राज सत्ता में प्रवेश करती है मनुष्य के रूप में और सत्य और शांति और धर्म की स्थापना करती है। कभी कभी संत के रूप में भगवत सत्ता आती है साधु के भेष में परशुराम बनकर, कभी कभी सफेद ड्रेस में, कभी लाल पीली ड्रेस में, कभी विवेकानंद का रूप लेकर और कभी क्षमादेव का स्वरूप लेकर, कभी कबीर बनकर ये भगवत सत्ता आपके बीच में मनुष्य के रूप में पहुंचती है। भटकी हुई आत्माओं को, कर्तव्य को जो भूल चुके हैं, धर्म से जो भ्रष्ट हो रहे हैं, आचरण जिनका खो रहा है, उनको पुनरुज्जीवित करने के लिए, उनकी जिंदगी का जीर्णोद्धार करने के लिए, मंदिर का जीर्णोद्धार देखा आपने, स्कूल का जीर्णोद्धार देखा है, लेकिन जिंदगी के महल का जीर्णोद्धार कोई संत व्यक्ति जब मनुष्य के रूप में आता है भगवत सत्ता की शक्ति लेकर के, तो आपकी जिंदगी का उद्धार कर देता है, सारी बुराइयों को धोकर साफ कर देता है, आपको अंकुश और अनुशासन में रहना सिखा देता है, आपके जीवन में बुझे हुए दीपक को जला देता है, खोई हुई खुशबू को पुनः पैदा कर देता है और सोए हुए भाग्य को जगा देता है, और आपके कर्म जो बिगड़ रहे हैं उन कर्मों का संशोधन करके आपके ही हाथों से सत्कर्म का शुभारंभ करा देता है। वो सत्ता आती है मनुष्य के रूप में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता का श्लोक है और इसी का हिंदी अनुवाद तुलसीदास ने रामायण में लिखा है। क्या? जब जब हो ही धर्म की हानि, कभी भक्त का रूप लेकर के, कभी कमलेश परमार बनकर, कभी नरेश देवल बनकर, कभी लक्ष्मण सिंह बनकर, कभी नार सिंह बनकर, कभी नूर सिंह बनकर, और कभी निर्मल सिंह उज्जैन हुआसा ऐसा भक्त बनकर के ये सत्ता आती है। कभी वो बद्रीलाल बनकर पुलिस का विभाग संभालने के लिए कोई सज्जन आत्मा पुलिस में भर्ती हो जाती है और उस विभाग के मैल को धोती है। कभी मिलिट्री में उसका प्रवेश होता है, कभी देशभक्ति के लिए भगत सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल बनकर खड़ा हो जाता है, कभी सुभाष चंद्र बोस बनकर के वो सत्ता आती है देश की रक्षा के लिए। और याद रखना, कभी नारी के रूप में लक्ष्मी बाई बनकर आती है, मीरा बाई बनकर आती है, शिवरी माता बनकर आती है। आपके घर की व्यवस्था चरमरा रही है, सारा सिस्टम चकनाचूर हो रहा है। आपके घर में बहू के रूप में कोई भगवत सत्ता की शक्ति प्रवेश करेगी और लड़खड़ाते हुए घर को संभाल लेगी और वो घर पुनः जीवित हो जाएगा, उस घर में चिराग जलने लग जाएगा। इसलिए याद रखना, नारियों का भी अपमान मत करो, राजनेताओं का भी गाली गलौज मत करो, पुलिस जवानों के प्रति भी शुभकामना। आज हमारे साथ में सब इंस्पेक्टर 62 साल की उम्र हो गई, बता रहे थे गुरुदेव 62 साल की उम्र में जो सौभाग्य भैरू बोरड़ी में प्राप्त हुआ है, 3 दिन से ज्ञान गंगा में रस पान कर रहे हैं, ये सौभाग्य जीवन में पहली बार मिला है। वो खड़े हैं हमारे सब इंस्पेक्टर साहब, आ जाओ इधर बैठ जाओ थोड़ा, ठीक है। जीवन तो सबको मिलता है लेकिन जीने का ढंग सबको नहीं मिलता है।
और जिनको जीने का ढंग मिल गया उनकी जिंदगी के कांटे भी फूल बन जाते हैं, दुख भी सुख में बदल जाते हैं, हानि भी लाभ में परिवर्तन हो जाती है और हार भी जीत में बदल करके तुम्हारे जिंदगी का उपहार बन जाती है, उपहार बन जाती है। तालियां कृपया जोर से बजाइए। इतने बड़े बड़े महान नेतागण बैठे हुए हैं, तालियां ऐसी मरी मराई लगता मरघट में है। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमारे है। सबको बंदगी है हमारी। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमारे है। आर्गन भी बज रहा सही, वो भी अनट्रेंड है, मैं भी अनट्रेंड। गुरु चेला दोनों एक ही मॉडल। मैंने कहीं गाना सीखा नहीं, उसने कहीं बजाना सीखा नहीं। मैंने कहा मैंने गाना नहीं सीखा तो तू बजाना मत सीख, नहीं तो अच्छा बजाएगा तो मेरा गाना इधर उधर हो जाएगा। जैसे दो व्यक्ति अनपढ़ मिल जाएं तो उनमें दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है। हाँ। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमारे। आहा। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमारे है। लगता भैरू बोरड़ी में घर घर त्योहार है। लगता भैरू बोरड़ी में घर घर त्योहार है। घर घर त्योहार है, घर घर बहार है। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमारे है। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमारे है। नीले में जो श्यामा रंग प्रभुवर तुम्हार है। नीले में जो श्यामा रंग गुरुवर तुम्हार है। प्रभुवर को मन में रख ले, मिलता बहार है। गाइए, सब मुस्कुराइए और गाइए। चेहरा गंभीर नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दांत मुझको दिखाई दे, मेरे दांत तुमको दिखाई दे। जिसको जिसके अच्छे लगे दांत बदल सकते हैं। हम तुम्हारे दांत ले ले, तुम्हारे दांत ले ले। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमारे है। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमारे है। बंदगी हमार है, घर घर त्योहार है। बंदगी हमार है, घर घर त्योहार है। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमार है। योगी अति लोग जिनका करते गुणगान है। योगी अति लोग जिनका करते गुणगान है। ऋषि मुनि लोग जिनका धरते नित ध्यान है। ऋषि मुनि लोग जिनका धरते नित्य ध्यान है। ऐसा सुख दाता जग में, ऐसा सुख दाता जग में गुरुवर हमार है। गुरुवर को मन में रख ले, मिलता बहार है। प्रभुवर को दिल में रख ले, आता त्योहार है। सुन लो मेरे भाई बहना, बंदगी हमार है। लगता भैरू बोरड़ी में घर घर त्योहार है।
सबके घरों में त्योहार जैसा लग रहा है। सबके घर में मेहमान भरे हुए हैं, सबके घर में पकवान बन रहे हैं। सुबह पकौड़ी बन रही है, मेहमान खा रहे हैं, और जो शेष बच जाती है वो घर के लोग छक रहे हैं और मेरा नाम ले रहे हैं कि असंग देव हर साल आ जाना और ये माल पकौड़ी का खिला जाना। अगले साल कुशलपुर आ रहा था और मैं सबके गांव में आना चाहता। मैं आपके लिए ही जिंदगी जीऊंगा, आपके लिए हर सांस मेरी होगी, हर वाणी पूरे जगत के कल्याण के लिए होगी, मेरी दृष्टि पूरी सृष्टि के लिए होगी, मेरा श्रवण आपके आचरण के लिए होगा और मेरा कर्म आपके धर्म को संभालने के लिए होगा और मेरे चरण उसी राह पर चलेंगे जिस पर तुम पीछे पीछे चलो तो तुम महान बनोगे। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं इतना ज्ञान स्वाध्याय कब करते हो? तो मैं स्वाध्याय बहुत कम करता हूं। स्वाध्याय का मतलब सो माने अपना, अध्याय माने अपना अध्याय। अपना ही अध्ययन करना जरूरी है, अपने को सुधारना जरूरी है और स्वयं शुद्ध हो जाओ तो जो बोलोगे वही शास्त्र वचन है, जो कहोगे वही वेद वचन है, जो भी वाणी निकलेगी वो अमृत वाणी होगी। केवल अपने को शुद्ध कर लेना है, फिर जो भी मुखमंडल से मुख से प्रवाहित होगा वो अमृत की ज्ञान गंगा बहेगी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। एक चोर ने किसी की भैंस चुराया। बहुत मजेदार कहा। तो जब भैंस चुराया तो उसको पुलिस जवान ने पकड़ा तो चोर से पूछा, भाई भैंस तूने चुराया है? तो उसने कहा भैंस चोर ने चुराया। बोले चोर कौन है? तो उसने कहा जिसने भैंस चुराया। तो भैंस कौन चुराया? बोले चोर ने चुराया। तो चोर कौन है? बोले जिसने भैंस चुराया। तो बोले तू कौन है? बोले फालतू बात मत करो, जिसने चुराया वो चोर। तो मैं कौन हूं? मैं एक छोटा सा संत हूं, साधु, ब्रह्मचारी हूं, गृहस्थ का त्यागी हूं, मोह ममता से अलग हूं, परिवार से मुक्त हूं। मेरा परिवार अगर कोई पूछे कितना बड़ा परिवार है, ये सब मेरा ही परिवार है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। यही सब माता पिता हैं, यही सब भाई बहन हैं, यही सब कुटुंबी हैं और कोई परिवार नहीं है। पूरा संसार ही परिवार हो जाए बस वो व्यक्ति संत हो जाता है, और जिसका छोटा सा परिवार अपना परिवार है वो गृहस्थ बन जाता है। जो पूरे संसार को अपना परिवार बना लेता है वो महान महात्मा हो जाता है।